पॉपुलेशन बांग्लादेश की अहले सुन्नत वल जमात यानी सूफी, आम भाषा में उसे बरेलवी भी कहते हैं, हालांकि ये सही तर्जुमा नहीं है, वो हमारे मदरसा सिस्टम को मदद करने में, हमारा सिलेबी बनाने में, हमारा करिकुलम बनाने में हमें हेल्प करे। और मैं बिना शुजात भाई से बात हुए आपसे प्रॉमिस करता हूं IASC आपको इसमें मदद करेगा। और वो जो मदरसा सिस्टम में, थैंक यू, वो जो मदरसा सिस्टम में जो चाहते हैं, आपको बांग्लादेश के मदरसों के बारे में भी कुछ चीजें पता होनी चाहिए। वहां मदरसे 3 तरीके के चलते हैं, एक को कौमी मदरसा कहते हैं, एक को आलिया मदरसा कहते हैं, एक को प्राइवेट मदरसा कहते हैं। जो कौमी मदरसा है वहां का, जो आलिया मदरसा है, वो हिंदुस्तान के अलग अलग राज्यों में मदरसा बोर्ड टाइप के मदरसे होते हैं। उसमें केंद्र की, क्योंकि वहां राज्य सरकारें होती नहीं है, वो जो केंद्र सरकार है वही वहां की राज्य सरकार है, और वहां की जो नगर निगमें हैं बांग्लादेश की, वो भारत की लगभग राज्य सरकारों के बराबर है। तो वहां केंद्र की जो सरकार है वो मदरसों को जो मदद देके चलाती है वो आलिया मदरसे हैं, उसमें मॉडर्न एजुकेशन का थोड़ा बहुत इंतजाम है। लेकिन 5000 से ज्यादा मदरसे वो हैं जो कौमी मदरसे हैं। ये मदरसे कौन से हैं? ये वो हैं जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, लेकिन किसी आइडियोलॉजी के बिना पे। मुझे ये कहना चाहिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कि उसमें ज्यादातर मदरसों की फंडिंग गल्फ से होती है। और ये जो पैसा बांग्लादेश में आ रहा है, ये पैसा उन मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों की सूफीज्म की इंडिया के साथ लीनिएज को क्रैक करके उसे वहां ले जाके जोड़ रहा है, जिसका अल्टीमेट टेररिज्म के रूप में निकलता है। मैं माफी चाहता हूं, मुझे ये सब कड़वी बातें हैं, पर ये सुननी चाहिए हमको। तो कौमी मदरसे और आलिया मदरसों के अंदर बड़े इन्फ्लुएंशियल लोग हमारे साथ बैठे हुए हैं, और मैं शेख हसीना जो गवर्नमेंट है, मैं चाहता हूं कि उन्होंने बहुत सुधार किया है, मैं उनकी बड़ी तारीफ करता हूं, क्योंकि अभी बांग्लादेश की जो ग्रोथ रेट है पिछले 15 साल में वो 8% और उससे ऊपर गई है। पूरी दुनिया कोरोना में जब ग्रोथ रेट के लिए रो रही थी और माइनस में गई थी, पूरे एशिया में अकेला बांग्लादेश था जिसकी ग्रोथ रेट प्लस में थी। इट वॉज ए ग्रेट थिंग, ये बहुत बड़ी बात है। और इसलिए क्योंकि बांग्लादेश ने अपने शेख हसीना जी की अध्यक्षता में अपनी उन ताकतों को पहचाना जो बहुत मुश्किल होती है। जैसे उन्होंने जान लिया कि बांग्लादेशी ईमानदार होता है, बांग्लादेशी मेहनती होता है। उन्होंने कपड़े का, रेडीमेड कारोबार का, आज वो बांग्लादेश ने तरक्की हासिल की है कि फ्रांस के डेलीगेट रोजाना, आपको पता है बांग्लादेश की और फ्रांस की डेली फ्लाइट्स हैं, वो पूरी यूरोप की फैशन इंडस्ट्री को बांग्लादेश चला रहा है। तो ये समझने की बात है, भारत को भी इससे काफी फायदा। तो ये जो मदरसों में दरसे निजामी की जो डिमांड, हमारे जो भाई लोग आए हैं, जो मैं अभी 1 घंटे पहले भी इनसे मिला हूं, ये जो चाह रहे हैं वो यही है कि आप प्लीज हमारे मदरसा करिकुलम में हमारी मदद कीजिए, क्योंकि भारत ही हमको लीड कर सकता है, क्योंकि हमारी आस्थाएं यहीं से जुड़ी हुई हैं। जब हम खुद को गुमराह सा पाते हैं तो हमें इमाम अहमद रजा खान रहमतुल्लाह अलैह से हमें रास्ता मिलता। जी, जो देवबंदी वालों है जी, जो कोबी खाता है, हाँ, कोबी वालों के भी ये दरअसल निजामिया की तरह एक मदरसा है, नूरानी मदरसा कहता है। वो नूरानी मदरसा के पेट्रोल करता है देवबंदी वालों, इंडियन की देवबंदी वालों ने पेट्रोल करता है। अभी वोट भी किया। ये कहना ये चाह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि जो सिर्फ हम जो सूफिज्म की बात कर रहे हैं उसी का लीनिएज है, जो बांग्लादेश के लिए थ्रेट बन रहा है तो उसका भी लीनिएज जो है वो एशिया में जाके कहीं मिल रहा है, और इसके लिए लोग चिंतित हैं। ये बात समझनी चाहिए। और खास जी लास्ट बात, और ये जो सिलेबस का, इसलिए पीपल टू पीपल कांटेक्ट, कल्चरल एक्सचेंज, इसमें मैं चाहता हूं कि यहां पर बहुत जिम्मेदार लोग बैठे हैं। प्रोफेसर वासे कहीं बैठे रहें तो कुछ भी बात कहना, ये समझिए कि हमारी हिमाकत है, लेकिन ये बहुत जरूरी है कि हम ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को लेकर बांग्लादेश जाएं, वहां की स्थिति को, वहां के कल्चरल और वहां के एजुकेशनल सिस्टम को समझें, वहां से ज्यादा बच्चों को लाएं। जब, क्योंकि अगर उनके आस्था का, उनका कनेक्शन का, उनकी रूहानियत का जब हिंदुस्तान के साथ इतना गहरा संबंध है, तो क्यों न वहां का मॉडर्न स्टूडेंट को भी उससे अटैच किया जाए। शुक्रिया।